अगले सीन में हम देखते हैं हीजू को जो कि बैठ रखी होती है और सोच रही होती है, और उसकी एक कलीग होती है जो उसे काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशंस कर रही होती है कि उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस में हायरिंग के लिए नोटिस आया है। तो उसकी कलीग जो होते हैं वो काफी ज्यादा ही बोल रही होती है कि तुम्हें इसमें जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। पर हीजू थोड़ी सी हिचकिचाती है और बोलती है मुझे लगता है मुझे शायद नहीं जाना चाहिए। पर उसकी कलीग बोलने लग जाती है नहीं, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। पर हीजू बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड और मेरा डिवोर्स हो जाएगा। ये सुनकर उसकी कलीग बोलती है तो अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो एक काम करो, पहले तुम यहाँ पर काम कर लो, जॉब अच्छी से कर लो, क्योंकि अकेले रहना एक आसान बात नहीं होती है। जब यहाँ पर तुम पैसों को कलेक्ट कर लो फिर तुम कर सकती हो। फिर उसकी कलीग रीजन पूछने लग जाती है ऐसा क्यों है। तो हीजू बताती है वो मुझे चाहता है कि मैं मर जाऊं। तो उसकी कलीग बोलती है कि उसने ऐसा तुम्हें खुद बोला था कि वो चाहता है, तो तुम कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, क्या पता वो नहीं चाहता हो। पर हीजू बोलती है सोचकर वही बातों को और बोलती है कि नहीं, मुझे डिवोर्स लेना ही चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सायों को जो कि डिटेल्स ले रहा होता है दोजी से, और दोजी उसे बता रहा होता है कि जिस आदमी ने वो फायर जलाया था और उसने एक जगह पर देखा था जहाँ पर आग लगी हुई है और वहाँ पर कुछ बिल्लियां भी मर गई थी। फिर वो एक आदमी को भी खड़ा हुआ देखता है वहाँ पर और वो उसे देखकर हंस रहा होता है। ये बातें सुनकर सायों बोलता है तो तुम्हें लगता है कि वो टेस्ट के लिए करा था। तो दोजी बोलता है हाँ शायद ये हो सकता है। फिर दोजी सायों से पूछता है कि तुम्हें अभी तक कॉल क्यों नहीं आया है, और अगर आएगा तुम इसे हैंडल कैसे करोगे। तो सायों बोलता है कि हमने जो करना था वो कर चुके हैं, हम बाकी उसका रिएक्शन बाद में देख लेंगे। सायों का जो कार्ड होता है वो दोजी को पकड़ाता है और बोलता है इसकी डिटेल निकालने के लिए। पर दोजी इसे जब देखता है तो सायों से पूछता है कि तुम्हें पता है, और हम देखते हैं अगले पल सायों उसके स्ट्रीम्स को देख रहा होता है और उसको देखकर वो मुंह बना रहा होता है। पर दोजी उसे समझा रहा होता है कि ये काफी ज्यादा ही अच्छा आर्टिस्ट है और लोग उसे पसंद भी करते हैं उसकी बॉडी के बारे में। तो सायों बोलता है पर ये तो एक डॉक्टर है ना। फिर वो उसको वर्कआउट की वीडियो दिखाता है और दोजी काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होता है। पर सायों उसे देखता है और उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं पैसे देता हूँ तो तुम्हें इसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। वो दोजी से ये कहता है तो दोजी वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो अपनी कलीग की बातों को सोच रही होती है, और तभी उसकी कार आती है। तो वंदा जब उसे लेने के लिए जाती है तभी उसकी कार चल नहीं रही होती है और वो काफी ट्राई कर रही होती है। तभी सामने का जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है। तो वो काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाती है और उसकी कार ऊपर की तरफ चली जाती है और उसके कार के फंक्शन काफी ज्यादा ही अलग अलग हो रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा वहाँ पर डरी हुई होती है और पैनिक कर रही होती है। फिर उसकी कार वापस से उसी पोजीशन पर आ जाती है और सामने वाला जो गार्ड होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि आप अभी तक नहीं गई है। फिर हीजू अपनी कार को वहाँ से तेज रफ्तार में भगा देती है। घर पर जाकर हीजू अपने फोन को खोलती है और वो बोलती है कि क्या उसे पता है कि मैं ये चीजें कर रही हूँ। तभी वहाँ पर उसको आवाज देता है सायों के आने की। तो वो अपने फोन को रखकर बाहर की तरफ जा रही होती है। तो सायों से पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो हीजू बोलती है मुझे बियर और कुछ स्नैक्स चाहिए। तो सायों बोलता है तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। और सायों वहाँ से जाने लग जाता है। जब सायों वहाँ से चला जाता है तो हीजू से कॉल करने लग जाती है और सायों उसके फोन को उठा लेता है। फिर सायों से बोलता है कि ऐसा लग रहा है जब तुमने इतना ज्यादा खराब कर। तो हीजू बोलती है कि तुमने इतना ज्यादा बातों को क्यों बढ़ाई, जब मैंने तुम्हें बोला था कि वो करने के लिए तुम मेरी बातों को क्यों नहीं मान रहे हो। मैंने जब तुम्हें इतना ही बोला है कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। तो सायों से बोलता है जो तुम चाहते हो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो उसे बोल रहा होता है तो हीजू काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी इस मैरिज का कोई फायदा नहीं है, तुम इसको मानते भी नहीं हो और ये तुम्हारी रियल मैरिज है भी नहीं, तुम्हें ये क्यों करने की जरूरत है। और हम देखते हैं उन दोनों को सामने बैठा हुआ एक इमेजिन करते हुए, और वहाँ पर सायों से सुना रहा होता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम किडनैपिंग कर लो, चाहे तुम कुछ भी करो, पर मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और जितने भी तुम्हारे काम होंगे मैं उसे होने नहीं दूंगा। ये बोलकर सायों फोन को काट देता है और हीजू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है वो क्या कह रहा था। फिर अगले ही पल हम देखते हैं हीजू को सामान को देखते हुए और बियर को पीते हुए। सायों हीजू से बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो हीजू कंफ्यूज हो जाती है। तो सायों से बोलता है कि अगर कोई कह रहा हो कि मैं तुम्हें मिसलीड कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ, चाहे यहाँ पर र्यूमर हो या फिर कोई स्कैंडल हो, कुछ भी करने वाला हूँ। हीजू उसकी बातों को सुन रही होती है फिर, और उसके मुंह पे बियर का थोड़ा झाग भी लगा हुआ होता है। तो सायों अपने हाथों से उसको हटा देता है और बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा क्लमसी हो। फिर उसे पूछता है कि ये डॉक्यूमेंट ऑफिस में पहुंच गया था या नहीं, और ये भी बोलता है कि तुम्हें अपना सब कुछ देना पड़ेगा जब ये करने आओगी। वो जा रहा होता है ये बोल के, तभी हीजू से रोक लेती है और उसे पूछने लग जाती है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अगर मैं तुम्हारी इंटरप्रेटर बन गई प्रेसिडेंशियल ऑफिस में तो सब लोग मेरा चेहरा जान जाएंगे और मुझे जान भी लेंगे। तो सायों बोलता है तुम काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही हो। तो हीजू बोलती है मेरे से ज्यादा कोई भी अच्छा नहीं है, मुझे पता है, और मैं इसको पास बिल्कुल भी कर लूंगी। फिर सायों से दूसरी बातें करने लग जाता है कि जो तुम्हारे को किडनैप करा था उस आदमी ने, उसको तुम्हारे बारे में चीजें पता है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब वो बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पसंद है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो ये चीजें बोलकर वहाँ से चला जाता है और हीजू वहाँ पर कंफ्यूज रहती है। फिर वो जब अपने कमरे में जाती है और देखती है कि सायों बेड में लेटा हुआ होता है तो वो खड़ी रहती है। तो सायों से बोलता है तुम्हें यहीं आना पड़ेगा सोने के लिए, और वो लाइट को बंद कर देता है। पर हीजू लाइट को वापस से खोल देती है। फिर सायों से बोलता है तुम्हें यहीं सोना पड़ेगा, तुम डर रही हो यहाँ पर नहीं सोने के लिए। उसे प्रोवोक करता है तो हीजू उसके पास जाती है और उसका तकिया छीनकर वहाँ पर सोने लग जाती है। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ने की कोशिश करती है तो सायों से बोलता है कि नहीं तुम्हें नहीं मुड़ना है। फिर वो उसकी तरफ फेस कर लेती है। सायों से बोलता है कि उसे सब पता है, मेरे ऑफिस में जो भी हुआ है वो सब जानता है, और जो भी किडनैपिंग वाले दिन मैंने तुमसे बोला था वो सारी चीज तुम्हें भूलनी पड़ेगी, वो सारी
चीजें तुम भूल जाओ। ये सुनकर वो सो जाता है और हीजू उसको देख रही होती है, फिर वो भी सो जाती है। तो साया अपनी आंखें खोलता है और वहाँ से बेड से निकल जाता है और हम देखते हैं हीजू को फ्लैशबैक दिखते हुए जिसमें वो बच्ची होती है और आंखें बंद होती है उसकी, और उसकी मम्मी साइड में होती है जो जब वो आंखें खुलती है देखकर उस पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि तुम क्यों उड़ गई, तुम्हें मर जाना चाहिए था। और उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि तुम्हें अब म्यूट बनकर रहना पड़ेगा और अगर तुम नहीं चाहती हो कि हम ये जिंदगी अच्छी जाए तो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। वो उसका मुंह बंद कर देती है तो हीजू काफी ज्यादा रोने लग जाती है। उसकी मम्मी बोलती है नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो हीजू बोलती है मुझे कितने टाइम तक ये करना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ तुम्हें अब एक लिटिल मरमेड बनना पड़ेगा। फ्लैशबैक खत्म होने को हम देखते हैं हीजू को जो रो रही होती है और फिर अपनी आंखें खोल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायों को जो उस रिपोर्टर के साथ ह्योकजिन के साथ बैडमिंटन खेल रहा होता है और बैडमिंटन खेलने के बाद ह्योकजिन उससे क्वेश्चन करने जाता है तो जो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसका तुम्हें आंसर मिल गया और उसकी बीवी का क्या हुआ जो जिसके बारे में तुमने मुझसे पूछा था। तो साया बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर ह्योकजिन बोलता है तो क्या हो गया, उसने कुछ नहीं करा, मतलब वो बिल्कुल ही पागल है। तो साया बोलता है कि वो बस नहीं करना चाहता था। तो ह्योकजिन ये सुनता है और बोलता है कि इसका मतलब वो उसे बहुत पसंद करता होगा तभी वो ऐसा नहीं कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं हीजू के पापा को जो वॉक के लिए जा रहे होते हैं नर्स के साथ और उसकी नर्स बोलती है मुझे कुछ लेके जाना है। तभी हम देखते हैं पीछे की साइड से कोई स्ट्रेंजर आ रहा होता है और उसके व्हीलचेयर को पीछे से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम सायों को देखते हैं जो कि एक फ्यूनरल में होता है और वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि दे रहा होता है। फिर वापस से हम हीजू के पापा को देखते हैं, वो स्ट्रेंजर उसे अपनी जैकेट से ढक देता है और उसे लेके जा रहा होता है सीटी बजाते बजाते। फिर हम उस किडनैपर की शक्ल देखते हैं जिसके गर्दन में जला हुआ या फिर स्क्रैच का मार्क होता है और उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी होती है। फिर हम हीजू के फोन को बजता हुआ देखते हैं और वहाँ पर वीडियो कॉल चल रही होती है। ये देखकर हीजू बोलती है कि वीडियो कॉल पापा से, वो भी जो वीडियो फोन को आंसर करती है और वहाँ पर उसे आवाज आती है उसी किडनैपर की। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और पूछती है कि तुम वही किडनैपर हो। तो वो किडनैपर बोलता है अच्छी बात है तुम कितनी जल्दी इस चीज को मान गई हो। हीजू काफी ज्यादा डर जाती है तो बोलती है कि मेरे पापा के साथ क्या हो गया, मेरे पापा कहाँ पर है। तो वो किडनैपर बोलता है कि अभी जो मैं तुमसे क्वेश्चन करने वाला हो तो तुम्हें उसके आंसर करने पड़ेंगे, तो तुम उस फोन को यूज कर रही हो अपने पति को फोन करने के लिए या नहीं। तो हीजू बोलती है हाँ। तो वो किडनैपर बोलता है कि अब तुम्हें वही काम करना पड़ेगा और अगर तुमने वो काम नहीं करा तो मैं उस फोन को लेने के लिए आ रहा हूँ वापस से। और वो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है वहाँ पर पागलों की तरह। फिर वो किडनैपर बोलता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा और हमारा गोल एक सेम ही है, इसलिए तो अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे पापा के साथ कुछ हो तो तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेगी। और वो एक माल में कुछ दांत दिखाता है जिसे देखकर हीजू काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है और रोने भी लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सायों को जो फ्यूनरल को अटेंड कर आता है और उसको एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो भागने लग जाता है वहाँ से। और हीजू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में भागती हुई जा रही होती है और वहाँ पर पुलिस आ रखी होती है। वो पुलिस को पार करके अपने पापा के पास जाती है और उनको चेक करने लग जाती है। वो उसे देख रही होती है और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। फिर पुलिस उसे वही दांत दिखाते और बोलते हैं कि तुम्हारे पापा को कोई इंजरी नहीं आई है तो ये सिर्फ फेक होंगे। वो देखकर हीजू काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करती है। फिर उसके पापा कुछ बोल रहे होते हैं तो हीजू उसके पास जाती है और उसकी बात को सुनने लग जाती है और उसके पापा बोल रहे होते हैं कि तुम्हें उसे कॉल करना पड़ेगा। ये सुनते ही हीजू काफी ज्यादा ही वीक महसूस करती है, गिरने वाली होती है। तभी उसको नर्स पकड़ लेती है और वो देख रही होती है उसके पापा को वही चीज रिपीट करते हुए। अगले सीन में हम देखते हैं हीजू को जो जा रही होती है पुलिस की गाड़ी में और जब पुलिस रेडियो चला रहा होता है तो वो रेडियो चलता नहीं है और जिसे देखकर हीजू को याद आता है वही चीजें और वो काफी ज्यादा डर भी जाती है। फिर उसका मुंह काफी ज्यादा खराब होने लगता है और उसको उल्टी आने वाली होती है कि पुलिस उसे बोलती है उल्टी करनी है और उसको साइड में रोक देते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद हीजू जब बैठी हुई होती है तो वो काफी ज्यादा ही रोने लग जाती है। तो पुलिस वाले बोलने लग जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। और वो हम देखते हैं काफी ज्यादा रो रही होती है और वो बोल रही होती है चिल्ला चिल्ला कर कि मुझे कब तक ये चीजें करनी पड़ेगी, मैं कब तक यही रहूंगी। वो अपने आप को दोष दे रही होती है और वो फ्लैशबैक में यादें भी कर रही होती है अपनी मम्मी के बारे में, फिर उस किडनैपर के बारे में। और पुलिस वाले उसे देख रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जिसके साथ पुलिस आ रही होती है। वो पुलिस उस गाड़ी को देखकर बोलते हैं कि हमने कुछ करा है या नहीं करा है। तो वो बोलते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं करा है। और तभी वहाँ से देखते हैं उस गाड़ी से सायों को निकलते हुए देखते हुए। सायों को देखते ही वो पुलिस वाले उसे सैल्यूट करते हैं और हीजू भी उसे देख रही होती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है। फिर पुलिस वाले पूछने लग जाते हैं कि आप यहाँ पर कैसे। तो सायों से बोलता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो पुलिस वाले पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है जो हम चले जाए यहाँ से। तो साया बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। वो हीजू को वहाँ से उठा लेता है। ये सुनकर हीजू काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, साया ने पहले खुद ही मना करा था पर वो खुद ही अपनी रिलेशनशिप को बता रहा है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।